पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। जमाल रेगिस्तानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पार्लियामान में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है वो तनकीद कर रहे हैं बजट पे। क्या वोट देंगे इसे? देखिए जी, हमारी जेन्युइन तजावीज़ हैं और ग्रीवेंसेस हैं। कुछ कम हो गई हैं। कल इसहाक़ साहब ने रिजॉल्व करने की कोशिश की थी और हमारा यही मुतालबा है कि बजट दोस्त, आवाम दोस्त बजट होना चाहिए। और अगर हमारे कंडीशंस को वो अपनाते नहीं हैं तो हम वोट नहीं देंगे। चाहे वो टोकन वॉकआउट हो या पूरा वॉकआउट हो, हमारी लीडरशिप इसकी फैसला करेगा। मंडे को हमारे चेयरमैन साहब भी आ रहे हैं, उनका भी स्पीच होगा इसी चीज़ पे। तो हमारा राय अमल वो तय करके हम देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो नहीं देंगे हम, ये हमारा जमहूरी हक है। तो देखें, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपने, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है, वन पार्टी गवर्नमेंट नहीं है, कि वो अपने मनमानी करें। तो हमारी कंडीशंस को भी वो ध्यान में कल रखें। असद कैसर साहब ने ये कहा कि मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता किया है और उन्हें ये कहा कि आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज को छोड़ें, हमारे साथ आ जाएं और बजट को वोट नहीं दे दे। तो क्या उनके साथ जाएंगे? देखिए जी, हम अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। हम ना ही अपोज़िशन के साथ जाएँगे ना कुछ, हम मौक़िफ़ के साथ कर रहे हैं। हमारे 3-4 जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जिनमें मुलाज़मतों में इंक्रीज़, टैक्सेशन पे कम करना, और जो डेवलपमेंट स्कीम्स सूबे के हैं तो वो सूबे को हैंडओवर किया जाए। और ख़ास तौर पर शक्कर के मोटरवे, बलुचिस्तान के लिए कुछ में फंडिंग। तो ये हमारी जेन्युइन चीज़ें हैं। हम खुदा न खास्ता ये नहीं चाह रहे कि हुकूमत गिरा दे और हमें प्राइम मिनिस्टरशिप दे दे। हमारे अच्छे मुतालबा हैं और जेन्युइन मुतालबा हैं। और इसहाक़ साहब ने, तारिक फजल चौधरी साहब ने खुद एतराफ़ किया है कि जो मुतालबात इन पीपल्स पार्टी की तरफ से आए हैं जेन्युइन है, और उस पर नज़रसानी ज़रूर करेंगे। और हमारा स्ट्रॉन्ग स्टांस है, ख़ास तौर पर इस सोलर पैनल्स का जो शुरू है, क्योंकि हमारा बिलावल साहब का मैनिफेस्टो ये था कि जब हमारी हुकूमत बनेगी तो हम सोलराइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। और अगर हम इस टैक्सेशन को अप्रूव करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इलेक्शन मैनिफेस्टो को खिलाफ जा रहे हैं जी। पेंशन के हवाले से एक लगाई गई है कि 10 साल तक पेंशन मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी, तो उसकी भी मुखालफत कर रहे हैं आप लोग? देखिए जी, ये एक बड़ा डिबेटेबल सवाल है, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सियासतदानों का इसका अपना टेक होगा। मेरा टेक ये है कि गवर्नमेंट एक एम्प्लॉय को बहुत हद तक संभालता है, और माजी में ये हुआ है कि 20-20, 10-10 सालों तक उन्होंने संभाला है। तो मेरे ख्याल से जो रिटायर हो गए हैं उनको कई हद तक संभालना चाहिए, लेकिन दूसरे लोगों को हक देना चाहिए जो कि नए आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट किसी के ख़ानदान को 100 साल तक तो वो नहीं संभाल सकता। तो मैं समझता हूँ कि 10% तक ठीक रहेगा जी। अच्छा सर, आखिरी सवाल, आर्मी चीफ की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है, पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है ये? देखिए जी, आपने डोनाल्ड ट्रंप को जो जब मिल रहे थे, उनसे किसी ने सवाल किया कि आप आज फील्ड मार्शल साहब से मिल रहे हैं, तो उन्होंने यही अल्फाज किए कि आई लव पाकिस्तान, आई लव द पीपल। तो बड़ा अच्छा इकदाम हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये इतराफ़ भी किया है कि फील्ड मार्शल साहब ने इस जो भारत की जारियत थी उसमें एक अहम किरदार अदा किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ साथ, प्रेसिडेंट साहब के साथ साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अहम स्टेपिंग स्टोन है, जो कि अशद ज़रूरत थी इस वक्त में, क्योंकि हम एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अमेरिका चूँकि एक सुपर पावर भी है, और हमारी जो फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके साथ अच्छी भी होनी।